हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे ये अपना जो हाई वेटेज रखता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में करेंगे जिसमें आते हैं अप्लायंसेस आ जाएंगे, और उसके साथ साथ आते हैं पावर, हीटिंग इफेक्ट और चार्ज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज वाले क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे अपना V है, ठीक है, तो ये अपना वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा। जैसे बड़ा वाला टर्मिनल है ना, तो ये प्लस है और छोटा वाला माइनस है। करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है। आई करंट है ना, सीरीज में सेम रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से पास होगा, उतना ही यहाँ से, और उतना ही यहाँ से, और फिर ऐसे निकल जाएगा। ये एम मीटर है जो कि रीडिंग शो करेगा कि कितना करंट गया। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ना, ये है वोल्ट मीटर। ये हमेशा पैरेलल में लगता है। और ये जो V1 है ना, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल शो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कि यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस कितना है। ठीक है, और ये R2 के अक्रॉस शो करेगा V2, R3 के अक्रॉस V3 शो करेगा। और ये मैंने बता दिया कि आई सीरीज में सेम रहता है, लेकिन V जो है ना, V ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग V हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस शो करने के लिए हमें V1 है। और ऐसे ही हमारा V2 और V3 है जो कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। तो ये अपना बेसिक था कि जो करंट रहता है ना, सीरीज में सेम रहेगा, और पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पैरेलल में सेम रहता है। पैरेलल में सेम कैसे, ये देखते हैं। मान लीजिए ना ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है ना, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो V वोल्ट का अगर मान लीजिए यहाँ से हमने सोर्स लगाया, तो इस पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उतना इस वाले रेजिस्टर के लिए और इस वाले रेजिस्टर के लिए, दोनों के लिए सेम बनेगा ना, दोनों के लिए सेम बनेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला बात दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ रेजिस्टेंस 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, तो हमें 9 ओम और 4 ओम बनाना है। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू 6 है। तो इतना पता होना चाहिए कि अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इंक्रीज़ होता है, मतलब बढ़ जाता है, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 9 ओम बनाना है, तो 9 ओम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 6 ओम यहाँ लगा दिए, ठीक है। और मुझे 3 ओम चाहिए ना, और 3 ओम चाहिए, तो उसके लिए मुझे अगर मैं 6 ओम और लगा दूंगा तो 12 हो जाएगा। तो क्या करूँगा, मैं एक 6 ओम यहाँ ऐसे लगा दूंगा और एक ऐसे लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस अगर हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करें तो कितना आ रहा है अपना 6, इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा 1/6 + 1/6, ये हो जाएगा 2/6 1/3 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 3 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 + 3, 9 ओम हो गया। ठीक है, तो ये अपना सीरीज के लिए हो गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में बोला 4 ओम चाहिए। 4 ओम के लिए क्या करेंगे, 4 ओम के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक 6 लगा दिया, अगर आगे बढ़ा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 ऑलरेडी है और ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहीं पे एक लगा देंगे और
ऐसे लगा देंगे, ठीक है, 6 ये बन जाएगा अपना 4 ओम, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आ जाएगा, नहीं तो आप कितना ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक और कौन सा बनेगा, एक ये वाला बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला कीजिएगा तो ये 4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/12। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ इसका इक्विवेलेंट 12 हो गया, 1/12 प्लस ये वाला 1/6 कितना हो जाएगा। ये बस प्रैक्टिस है क्योंकि बेसिक आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया 12, 1 + 2, 3/12 कितना, 1/4, उल्टा करेंगे तो 4 ओम, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछा है, ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछा है, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये कहीं अटैच नहीं है, ये वाला ओपन है, मतलब ओपन नहीं है, मतलब ये बस ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं इसको रीड्रॉ करूँगा तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये कैपिटल है, ये बी है, यहाँ से गया 2 ओम और ये बी पॉइंट है और ये सी में मैच कर गया, ठीक है। 1 मिनट, ये ऐसा आ गया। अब ये हो गया 2, 2 और ये 4, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, 2, 2, 4, ये इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया, 4। अब ये 4 इसके साथ क्या है, पैरेलल में है ना, तो क्या लिख सकते हैं, पैरेलल में 1/r = 1/4 + 1/4, ये कितना हो गया, 2/4, 2, ठीक है। उल्टा करेंगे आर इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली रेसिप्रोकल कर देते हैं लास्ट में, इतना बेसिक मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को आता होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, इसका भी ए बी के क्रॉस निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका, मतलब इन दोनों का अलग अलग से करके रीड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 + 1/2, ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सब तो आइडेंटिकल ही है। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/2, ये क्या हो गया, 2, 2, 1, ये 1 हो गया ना, 2/2 1, ठीक है, ये 1 हो गया। तो इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ, रीड्रॉ करूँगा, इसको मैं रीड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 1, 1, 1, 1, सब 1 ओम का, तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 1, 1, 2, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2, क्या हो जाएगा, 1 ओम हो गया, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे है 2 वायर एक्स एंड वाई आर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर है जो कि इक्वल लेंथ का है, एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बराबर है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ वाई, विच वायर इज थिकर एंड वाई। अच्छा, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम अगले वाले वीडियो में कवर कर देंगे अभी, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो इसको ना इसको निपटा देते हैं पहले, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρL/A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वाई बोला है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ρx L/एरिया x इज इक्वल्स टू ρy L/एरिया ऑफ y, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, L दोनों का इक्वल है, L हटा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रो बोला है ना, x का ज़्यादा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है और ये क्वांटिटी कम है, लेकिन ये बोला है इनडायरेक्टली कि दोनों बराबर है। बराबर कब होगा ये, जब ये ज़्यादा है ना
तो एरिया कम होना चाहिए, और ये कम है ना, तो सॉरी एरिया ज़्यादा होना चाहिए इसका, मोर, और ये कम है ना, तो इसको कम होना चाहिए, लेस। क्यों? मैथमेटिक्स से थोड़ा समझ ले। एल तो ख़त्म हो गया, बेसिकली ये फ्रैक्शन बना था रो अपॉन ए। मान लीजिए यहाँ 10 है और नीचे एक नंबर x है, एक नंबर ले रहा था मैं, ठीक है, एक नंबर ले रहा था, ये हो गया 10, और इसको मान लेते हैं कि ये अपना है रेजिस्टिविटी x इज मोर देन दैट ऑफ 5, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया ये है 5, ठीक है, अपन y। अब ये इक्वल होना है, इक्वल होने के लिए क्या, x को मैं 10 पुट करूँ और y को उस केस में 5 पुट करना पड़ेगा। तो बताइए, ये ज़्यादा था तो नीचे वाला ज़्यादा आया, तब जाके काट के इक्वल किया ना, और ये कम था तो नीचे भी कम आया, तब जाके काट के इक्वल किया ना। होप ये समझ आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सोचिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, आ जाएगा। ये क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब सारे रजिस्टर से करंट कितना पास होगा। पहली बात तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे आने के बाद करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसके अक्रॉस अगर V नापेंगे तो सेम होगा। अगर V अक्रॉस 30 बोले या 10 बोले या 5 बोले, तीनों सेम होगा, ठीक है, लेकिन I जो है ना वो बदल जाएगा, ठीक है। तो I अक्रॉस क्या बोला, करंट इन ईच रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स में करंट चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल करंट निकाल लेते हैं, जो कि मेरा इसमें पूछा हुआ सेकंड वाले क्वेश्चन में। उसके पहले मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 136 10/30 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब बोला है करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है, करंट बोला है सारे रजिस्टर से, बढ़िया। तो यहाँ पे मुझे कितना जा रहा है, आई निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो गया, वी 6 वोल्ट है अपॉन 3, कितना 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है। अब यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, इसके अक्रॉस वी कितना बनेगा, वी जो 6 वोल्ट है ना वो इसी के क्रॉस बन जाएगा। अब जिसे नहीं समझ में आया वो ऐसा देख ले, आर इक्विवेलेंट जो आया था वो अपना 3 आया, आई आया वो 2 आया, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई कितना 2 इंटू आर कितना 3, मतलब 6 वोल्ट का जो बनेगा वो इसके क्रॉस बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 वोल्ट जो है ना वो इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस तीनों के क्रॉस बनेगा। तो अब मुझे आई चाहिए, इसमें आई के लिए क्या करेंगे, V/R, V कितना है 6, R कितना है 30, मतलब अलग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6/30, 30 ओम से इतना जाएगा, कितना 1/5 इक्वल टू 0.2। 10 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा, 10 ओम के क्रॉस हो जाएगा कितना होगा इसका, क्या पूछा है, करंट पूछा ना, करंट आई इक्वल टू V/R, आई इक्वल टू V/R लगाना है। वी है 6 वोल्ट, आर कितना है 10, मतलब 0.6, और एक लास्ट बच गया 5 ओम वाला, 5 ओम के क्रॉस कितना जाएगा, आई इक्वल टू V/R, वी कितना है 6, आर कितना है 5, कितना हो गया 0.12, ठीक है, 0.12, ठीक है।
अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है ना, मतलब अगर लगे कि आंसर गलत है, तो जितना आई इधर इधर और इधर गया है उतना आई यहाँ सम करने पे आ जाएगा। मतलब ये आई और ये आई, मतलब तीनों का करंट जोड़ने पे आ जाएगा अपना 2 एम्पियर के बराबर। कैसे? 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.12। ठीक है, ये कितना आना चाहिए? 1 ओम के बराबर आना चाहिए। एक मिनट, ये गलत है। कितना आएगा? 1.2 आएगा ये। ठीक है, 1.2 आएगा। अब जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 2 8 0.8, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द एमीटर रीडिंग। ये एमीटर क्या रीड करता है? करंट रीड करता है। ठीक है, करंट रीड करेगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल ले पहले, कितना हो जाएगा? इसको अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, बी डी, ये ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। 3 3 3, कितना? 6, 1/6 प्लस 1/3, कितना हो गया? 2 प्लस 1/3, सॉरी 2 प्लस 1/6, 3/6, 1/2, 1/2 मतलब 2। तो इसको हटा के कंप्लीट एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। मैं इसको अभी सर्किट को रीड्रॉ करूँगा तो ये ऐसा बनेगा। ये अपना वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, 3 वोल्ट का। ये है 0.5, ये है, ये 2 हो जाएगा और ये कितना होगा? 0.5। क्या पूछा था? एमीटर रीडिंग ना, आई इक्वल टू V/R। V3, R कितना हो गया? 2 1 3, 1 एम्पियर। ठीक है, यूनिट छोड़ना नहीं है, एग्जाम में लिखना है, नहीं तो मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? करंट पूछा है, पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये कैसे बनता है? देखिए, ये ना थोड़ा स्पेशल टाइप बन जाता है। ठीक है, ये बीच में एक लाइन आता है। ठीक है, तो ये मतलब ये सिंपल है, नॉर्मल सा है। पर एक और आता है जिससे मैं बता रहा हूँ, यहाँ 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 और यहाँ, ये 5 जगह पे रजिस्टर रहता है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, ये मान लेते हैं ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 10 ओम है, और बीच वाला है ना, बीच वाला 1 लाख ओम है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में ना, ये यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि जब भी एक काम कीजिएगा आप लोग, इधर से ये और इधर से ये पकड़ के इनका मल्टीप्लाई, गुना कीजिए, कितना आएगा? 100। और इधर से ये और इधर से ये, इसको पकड़ के गुना कीजिए तो आएगा 100। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये यूजलेस हो जाता है। ठीक है, ये बीच वाला यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसको निकाल के और अपना आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे। ठीक है, इसको अगर हटा दें तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा था। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बोला है तो इसमें क्या करेंगे? ये जो लाइन है ना, ये वायर, ये बस ऐसे कंफ्यूज के लिए दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही बना सकते हैं ना। सॉरी, ऐसा नहीं, इसको ऐसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे बना सकते हैं। ये 10, ये वाला 10 है ना, ये नीचे आएगा, ये 10 है, ये ऊपर वाला है ये। ठीक है, वैसे सेम ये नीचे वाला 10 और ये ऊपर वाला 10। ठीक है,
इस तरह बना सकते हैं। ये 1/10 कितना हो गया 5, और ये भी हो जाएगा 5, 5 + 5 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा सोच सकता है तो वैसे भी सोच सकता है। देखिए इसको ना इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 10, ये 10, ये 10 और ये भी 10। बीच वाला वो ऐसे हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये बस एक टाइप से शॉर्ट सर्किटिंग है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं, मतलब ये भी बस एक ब्रिज टाइप का काम कर रहा है जो कि यूजलेस है। वैसे बैलेंस्ड है ना, इन दोनों का गुना कीजिए, इन दोनों का गुना कीजिए, ठीक है, तो बैलेंस ये हट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 + 10 20, ये 10 + 10 20। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, तो क्या हो जाएगा 1/20 + 1/20 2/20 1/10 मतलब 10 ओम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है और आई पूछा ना, नेट क्या बोला, करंट ड्रॉन, करंट, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कितना है 3/आर कितना है 10, 0.3 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये अपना 3 रजिस्टर 5, 10, 15 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इसको सीरीज में जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ऐसे क्लोज करके रखा हुआ है, ये क्लोज है। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट का दिया हुआ है। अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड। अमीटर जब भी लगता है सीरीज में लगेगा, और वोल्ट मीटर क्या बोला है, कनेक्टेड इन सर्किट। अच्छा, वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू connect all device in proper correct order. What is the current flowing in the potential and the potential across 10 ohm. अच्छा, ये पूछा है, V यहाँ लगाएंगे क्योंकि मुझे इसके क्रॉस पूछा हुआ है। तो एक बात तो आपको सबको पता है कि I जो चलेगा तीनों के अक्रॉस सेम चलेगा। ठीक है, तो I निकाल लेते हैं। I इक्वल टू क्या होता है V/R। V कितना है 30, R कितना है, R इक्विवेलेंट कर लीजिए, कितना 15, 5, 20, 10, 30, खत्म 1। ठीक है, 1 एम्पियर हो गया। तो करंट जो चलेगा ना वो 1 एम्पियर का चलेगा सर्किट में ऐसे। अब इसमें 1 एम्पियर जाएगा और इस वाले के क्रॉस भी 1 ही एम्पियर जाएगा। वोल्टेज अलग हो रहा है लेकिन करंट सेम हो रहा है ना, करंट सेम ही होगा। I इक्वल टू 1 एम्पियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अब मुझे इसके क्रॉस V पूछा है ना, तो V इक्वल टू बस इतने दूर के लिए हम लोग लगाएंगे V इक्वल टू IR लगाते हैं यहाँ पे। V इक्वल टू IR। V कितना है नहीं पता, I क्या है, करंट कितना जा रहा है इसमें 1, R कितना है 10, बताइए 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये रीडिंग V कितना रीड करेगा 10 रीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। ओके, करंट पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम, मतलब इसके अक्रॉस V पूछा है। ठीक है, सबको पता है जो भी करंट जाएगा इस सर्किट में वो सेम होगा, मतलब इसके थ्रू भी वही जाएगा और इसके थ्रू भी वही जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो करंट सेम जाएगा। ठीक है, और V अलग अलग होगा। तो सबसे पहले I निकालेंगे। I इक्वल टू कितना होगा V/R, 3/R कितना है 30, 1/10, 0.1। ठीक है, अब क्या पूछा, V पूछा ना, तो इतने दूर के लिए ना, इसी में पूछा ना, तो इतने दूर के लिए V इक्वल टू IR लगाएंगे। V कितना है अपना, वही तो पूछा है। I कितना है 0.1, R कितना है 10, क्या हो गया 1 वोल्ट हो गया ना, 1 वोल्ट हो गया। क्लियर। हाँ, एक और चीज़, अगर इसके क्रॉस 1 वोल्ट बन रहा है ना, तो इसके क्रॉस कितना बनेगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके क्रॉस 1 बना तो इसके क्रॉस 2 बनेगा। क्यों 2 बनेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 1 + 2 3। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे है ना वो कंप्लीट किसी ना किसी के क्रॉस बन के पूरा बनता है। तो
3 है ना, तो एक यहाँ बना तो 2 यहाँ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर। सेम वही, एमीटर का रीडिंग कितना होगा, जो यहाँ से करंट जाएगा वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा और वही यहाँ से जाएगा, क्योंकि सीरीज में है सब, तो करंट सेम होगा। और वोल्टेज V जो है ना अलग अलग होगा सबके अक्रॉस। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R, 6/R कितना है, 4 3 7 3 10 2 12, 1/2 0.5, 0.5 एम्पियर, ठीक है। 0.5 एम्पियर आ गया ना, ओके। तो इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर। अब V पूछा है ना, तो V इक्वल टू IR, I अपना ये रहा 0.5, R अपना 2 है, IR करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो ये V 1 रीड करेगा, 1 वोल्ट अपना आंसर है, ठीक है। यही पूछा था। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये थोड़ा ठीक नहीं बोल सकते, पर ये क्वेश्चन जिसमें अपना सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो करंट जाएगा ऐसे जाएगा, करंट सेम रहेगा, यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ तक जाएगा और यहाँ के बाद डिवाइड होगा, यहाँ के बाद ये करंट डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ करंट डिवाइड होगा ना, लेकिन वोल्टेज जो होगा ना, वोल्टेज ऐसे ही बनाएंगे ना, अगर बनाएंगे भी तो इन दोनों के अक्रॉस यही V बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है ना, करंट डिवाइड हो जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम बनेगा। ये क्या हो गया, चार्ज नहीं है क्या, चार्ज नहीं है, देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं ये क्वेश्चन। ओके, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं चार्ज लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि ये V यहाँ का जो इसके अक्रॉस बनेगा वही इस 8 ओम के अक्रॉस भी बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पे आके और फिर वही सेम करंट निकलेगा यहाँ से और ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर, मतलब इसका इफेक्टिव बोला है, तो इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1/8 + 1/8 कितना हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1/8 + 1/8 कितना हो गया, 2/8, 1/4 4 हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, तो मैंने बोला है कि जो सर्किट में करंट जाएगा वही 4 ओम के क्रॉस भी जाएगा, तो उसके लिए मुझे I सर्किट में कितना जा रहा है, I = V/R, V कितना है, 8 वोल्ट का सोर्स है, R कितना है, 4 यहाँ का और ये इक्विवेलेंट 4 यहाँ का, 8 हो गया, कैंसिल, 1 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है ना, इन दोनों को मिला के जो 4 बना है, ये जो 4 बना था ना और ये 4, फिर ये 4 एंड यहाँ वाला 4 सीरीज में हो जाएगा, तो 4 4 8 हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, और R है 4, तो V = IR इतने दूर के लिए लगाएंगे, ठीक है। इतने दूर के लिए में V = IR लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 4 मतलब 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट बन रहा है, इसके लिए 4 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 4 वोल्ट बनेगा, ठीक है, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4 यहाँ बन गया, टोटल 8 है तो 4 यहाँ बनेगा, और क्या, ठीक है। या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप 4 लिख के, ठीक है। ये हो गया पावर डिसिपेटेड, पावर इन 4 ओम, ठीक है। थोड़ा ये हो गया, पावर वाले क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। पावर = V × I होता है,
इसके अक्रॉस पावर मतलब ये कितना डिसिपेट करेगा, तो इसके अक्रॉस वी कितना बना था, वी बना था 4, आई बना था 1, ठीक है, ये 1, तो पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, 4, ठीक है, 4 वाट, ठीक है। डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ अ मीटर A1 एंड A2, A1 यहाँ है, A2 यहाँ है। एक बात बताना, रेस कर रहा हूँ सब, यहाँ से करंट गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, डिवाइड तो यहाँ हुआ ना, डिवाइड यहाँ हुआ ना, तो यहाँ और यहाँ अलग रीडिंग शो करता है। ये दोनों वापस यहाँ आके जुड़ गया, जुड़ने के बाद फिर से वही सेम रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग देने लगा। तो फिर A1 और A2 में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों तो सेम है ना। यहाँ पे मान लीजिए, मानना क्या है, यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, इधर आया, यहाँ पे आधा आधा बट गया, ठीक है। मैं एक बार क्लीन कर रहा हूँ इसको, मैं पूरा क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताइएगा, यहाँ से 1 एम्पियर निकला, ठीक है, करंट यहाँ तक गया, यहाँ गया, इसमें भी 1 एम्पियर शो किया, 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ आने के बाद 2 पार्ट में टूटा, इक्वल है तो 0.5, ठीक है। और यहाँ आके दोनों फिर जुड़ गया, ठीक है, यहाँ जुड़ गया, तो वापस यहाँ 1 शो करने लगा ना, तो 1 1 1, फिर यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो देखिए सेम है ना, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया ये, मतलब इसमें से पूछा गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बोल सकते हैं। 12 वोल्ट कनेक्टेड टू सीरीज, और 3 4 5 12, हाउ मच करंट, व्हाट, वो होगा ना, ठीक है। इसको करने के लिए क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, ठीक है। ये 3 4 5 12, इसको ना 12 वोल्ट से जोड़ा हुआ है, 12 वोल्ट से। तो पूछा है कि इसके अक्रॉस हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम, तो इसके अक्रॉस क्या है, 1 मिनट, ये कुछ नहीं है, तो सब तो सीरीज में ही है, तो जो इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस सब सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, जो सर्किट में करंट घूम रहा है। आई इक्वल टू वी कितना हो जाएगा 12, ये 12, आर कितना होगा 12 5 17, 17 3 21 4 25, 1 मिनट, 12 कनेक्टेड कॉम्बिनेशन रजिस्टर 3 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, 4 3 7 5 12 12 24, हाँ 24 आएगा, तो कितना 1/2, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो सब में 0.5 एम्पियर ही चलेगा, क्लियर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसमें बोला हाउ विल यू कन्वर्ट गिवन सेट ऑफ रजिस्टर सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज के लिए ना हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 5 10 30, अगर इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 40 45, पैरेलल में जोड़ दिए हैं, पैरेलल में तो कितना होगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 36 प्लस 3 प्लस 1 कितना 10/30, मतलब वापस से रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 आ गया। देखिए कहाँ ये 45, कहाँ ये 3, मतलब मैक्सिमम के लिए मुझे सीरीज में जोड़ना पड़ेगा और कम के लिए पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, मुझे 3 आ गया, 3 ओम, इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया ना। इन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। देखिए यहाँ पे, यहाँ से करंट बटेगा, ठीक है, लेकिन वी सेम रहेगा, जो वी है ना, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, I1 I2 I3, ठीक है, लेकिन जो V रहेगा ना इसके क्रॉस वो सेम रहेगा, ठीक है। तो उसने बोला हर एक के लिए मतलब कितना I1 I2 I3 कितना जा रहा है। तो सबसे पहले ना इसका
सर्किट में निकाल लेते हैं कितना करंट जा रहा है। आई इक्वल टू, क्योंकि आई पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कितना कितना जा रहा है। आई इक्वल टू वी कितना है 12 वोल्ट, आर कितना है 3, कितना हो गया 4। तो यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर जाएगा। और ये जो 12 वोल्ट है ना कंप्लीट इसके क्रॉस बनेगा। ठीक है, कैसे बन रहा है, आई ये पता चल गया अपना, आई जो है ना वो 4 एम्पियर पता चल गया। अब मुझे इसके क्रॉस वी चाहिए। वी इक्वल टू आई कितना है 4 इंटू आर कितना है 3 है ना, इसके इक्विवेलेंट 3 है ना, मतलब 12। ये जो वी है ना, ये इसके क्रॉस जो वी है ना ये 12 हो गया। अब ये 12 इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है, तो इंडिविजुअल का वी इक्वल टू आई आर लगाएंगे अकेले, मतलब सबके ऊपर इंडिविजुअली। तो ये हो जाएगा वी तो 12 ही रहने वाला है, वी बाई आर। इसके लिए हो जाएगा I2 के लिए V बाई आर 10 और I3 के लिए V है 12 R 30। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका करंट आएगा। और एक बात, इन तीनों को जोड़ने के बाद ना, कैलकुलेट करने के तीनों को जोड़ने के बाद ना वो 4 एम्पियर के इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और कुछ तो छूट नहीं रहा। ठीक है, कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। करंट कितना लेगा ये, ठीक है, आई पूछा है। वी कितना होगा, सॉरी वी तो दिया हुआ है 3 वोल्ट, आर नहीं पता ना, तो आर निकालने के लिए 3 क्या हो गया 6, तो 1/6 प्लस ये 1/3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 1 प्लस 2 3/6 1/2। ठीक है, ठीक है, तो V कितना है 3, R कितना है 2, 3/2 1.5 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बोला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा 20 + 4 24। ठीक है, क्योंकि सीरीज में द करंट थ्रू द सर्किट आई इक्वल टू वी कितना है 6 R 1/4 0.25। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2। देखिए यहाँ पे ना अलग अलग पूछा है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होगा। V1 V2 आई मुझे पता चला 0.25 है, यहाँ से चला 0.25। आई तो इधर भी सेम होगा ना, सीरीज में आई सेम रहता है, सीरीज में आई सेम रहेगा, मतलब सीरीज में करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अब V निकालना है ना, तो इतने दूर के लिए ही V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। तो V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तो मुझे V चाहिए V1 इक्वल टू आई R1, और ये तो ये हो गया I कितना 0.25 इंटू 4 कितना हो गया 1। ये V अपना 1 आया, टोटल 6 ना, तो यहाँ 5 बनेगा, बनना चाहिए, देख लेते हैं नहीं बनेगा क्या, बनेगा। अब V2 निकालते हैं, ये V2 इक्वल टू आई R2। आई कितना है 0.25 इंटू R2 कितना है 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 20 कैंसिल 5। ठीक है, 5 वोल्ट आ गया, देख लीजिए 5 दोनों को जोड़ के 6 आ रहा है। क्लियर।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस R1, हाँ ये तो पता कर लिया, सब पता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 3 रजिस्टर 10 15 20 आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। अच्छा इसको ना पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा, ये 10, ये 15 और ये 20, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 15 वोल्ट। इसके अक्रॉस V जो है ना वो कितना है, 3 है। V इक्वल टू 3 है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम। अच्छा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, V डैश ये पूछा है। तो ये क्या कर सकते हैं इसमें, इतना दूर से, मतलब मैं कह रहा हूँ इतने दूर के लिए मैं I निकाल लूँगा। I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 3/15, 1/5, 0.2। तो यहाँ पे जो I है ना 0.2 है, तो ये सीरीज में ना ये और ये, तो यहाँ पे भी I जो होगा ना 0.2 ही होगा, और इसके लिए भी I होगा ना 0.2 ही होगा, ठीक है। तो क्या पूछा, क्या फाइंड करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट कितना हो गया 0.2, ठीक है। और इसके क्रॉस V पूछा है, 10 ओम के क्रॉस V पूछा है, ठीक है। इसके क्रॉस V पूछा है, तो V इक्वल टू IR करेंगे। V ही पूछा है, I 0.2 R 10 कितना हो गया 2 हो गया, 2 वोल्ट, ठीक है। इसके क्रॉस 2 वोल्ट हो गया। अगर ये पूछता कि सोर्स कितने का था, ये पूछता, तो V सोर्स, ठीक है। V सोर्स इक्वल टू I, R कितना है 20 30 40 45, मतलब 9, ठीक है। 9 वोल्ट का सोर्स होता है ये, 9 वोल्ट। क्लियर है, 9 वोल्ट का ही हो जाता। होप क्लियर होगा। ये अपना ये आया था 2 वोल्ट, ये अपना 3 वोल्ट, ये 9 वोल्ट है। मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये 2 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट बना, और ये कंप्लीट 9 वोल्ट है। तो यहाँ पे कितना आया होगा 3 2 5 4 9, यहाँ 4 बनेगा, ठीक है। सब कुछ निकाल दिया इस क्वेश्चन में, जो पूछा नहीं था वो भी कर लिया। ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी। अच्छा 5 सेल है, 2 वोल्ट ईच। 2 वोल्ट ईच का मतलब जो सोर्स होगा ना, तो ये नहीं, इनलाइन नहीं होगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया शायद। 1 2 3, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 × 5 ये हो गया 10 वोल्ट। एक सेल है ना 2 वोल्ट का, टोटल 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब अपना कंप्लीट करते हैं सर्किट। 5 and 10 and 15 all are connected in series। 5 10 15, ठीक है। देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ, ये जो हुआ ना, ये एक सेल हुआ, ठीक है। एक मतलब ये गैप हुआ ना, एक गैप तो एक सेल, ठीक है। ऐसे 5 गैप है, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। तो उसने बोला है ओके ऑल कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम। अब इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ दिया। करंट पासिंग थ्रू द एबव सर्किट, कितना करंट पास होगा
आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना 10 वोल्ट, सोर्स 10 का है ना। आर कितना है 15 5 20 10 30 1/3 एम्पियर 0.33 कुछ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 इधर 15 बोला है, इधर 5 बोला, इसको 15 कर लो। ठीक है। तो अच्छा, जब डायग्राम बोले ना बनाने के लिए तो ये सब एमीटर प्लग की ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब लगाना है। ठीक है, एमीटर लगा दो ऐसे, की बोला है तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा मतलब अच्छे से। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए किया हूँ। तो उसने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतने दूर के लिए V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। V कितना है नहीं पता, वही पूछ रहा है। I कितना है 1/3, R कितना है 15, ख़त्म 5, मतलब 5 वोल्ट यहाँ बनेगा, यहाँ 5 वोल्ट बन गया। ठीक है, क्लियर। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें बोला है 2 स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2, और ये बोला कि R1 R2 में रिलेशन, R1 जो है ना R2 से बड़ा है। कौन सा डायग्राम सही है? ठीक है, ये केस है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, ये tan थीटा को स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अभी आगे मतलब 11th में जाओगे तो पढ़ोगे इसके बारे में, इसको बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, तो एक बात बताना, अगर फॉर एग्जांपल मैं 30 एंड 60 इसीलिए ले रहा हूँ कि 30 60 का tan निकालना ईजी होगा। अगर मैं इसको 30 लेता हूँ और इस वाले को 60 लेता हूँ, इधर मैंने इसको ऊपर इसको 60 लिया और इसको 30 ले लिया। ठीक है, तो बताना स्लोप किसका मतलब ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा है? ठीक है, हाँ, R1 के लिए इस वाले ग्राफ के लिए मैं रेड से कर देता हूँ ना, इस वाले को मैं रेड से शो करूँगा, इस वाले को मैं ब्लू से शो करूँगा। ठीक है, मैं रेड से लिखूँगा तो इस वाले के लिए होगा। ठीक है, R1 का स्लोप ना, स्लोप R1 tan थीटा tan 60 कितना √3, और R2 का स्लोप tan थीटा tan 31/√3। कौन ज़्यादा है? ये बड़ा ना, ये बड़ा मतलब R1 बड़ा है, तो ये वाला केस सही है। इस वाले केस में R2 को बड़ा बताया गया, जो कि गलत है। स्लोप का एक और मीनिंग है ना, अगर ये सब नाटक नौटंकी समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना दिमाग में रखिएगा, ये x से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे, जिसका एंगल बड़ा वो स्लोप बड़ा। 60 है 30 है, 60 बड़ा मतलब ये इसका स्लोप बड़ा, ये तो 30 ही है ना, तो ये स्लोप कम होगा। ठीक है, ये 60 बना रहा था और ये 30 बना रहा था, तो ये बड़ा। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया होगा। नीचे वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसको फटाक से। ये अपना एन इलेक्ट्रिक लैम्प 24 ओम एंड कंडक्टर 6 ओम। ठीक है, ओम बोला है ना, तो बस रेजिस्टेंस मान के कर देना इसको। ठीक है, बस लिख लेना कि लैम्प है भाई और कंडक्टर है, कंडक्टर। ठीक है, 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 12 बैटरी। अच्छा, ये पैरेलल में है। ठीक है, 624। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/6 + 1/24 कितना हो गया, 24, 4 + 1 24/5 ना, कितना हो जाएगा 4.8 होगा R इक्विवेलेंट। I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू, पूछा है कि नहीं, टोटल करंट हाँ पूछा है, I इक्वल टू कितना V 12/4.8 कितना हो जाएगा इंटू 10, मतलब 10/4, ये कितना देने वाला है 2.5 एम्पियर। तो सर्किट में कितना जाएगा 2.5 एम्पियर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, दोनों के अक्रॉस यही V बनेगा, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2.5, R कितना है कंप्लीट 4.8, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। वैसे भी पता चल रहा है इन दोनों के अलावा और कुछ है नहीं, तो जो 12 वोल्ट है ना वो कंप्लीट इसी के क्रॉस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको और अच्छे से बता देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। देखो अगर 12 वोल्ट का सोर्स लगा है और कुछ भी नहीं है, बस एक ही रजिस्टर है, तो इसी के क्रॉस 12 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक और केस लेते हैं, ये है, ठीक है, और ये 12 वोल्ट का लगा हुआ है, तो कुछ यहाँ बनेगा कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 यहाँ बना तो 5 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और बता रहा हूँ, ये हो गया, ये 12 वोल्ट का लगा हुआ है, तो ये दोनों तो पैरेलल में है ना, तो बस इसको ना एक मान के कर लेते हैं, मतलब 1 यूनिट मान के कर लेंगे, तो ये 12 ऐसे बनेगा। एक और बस एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा, ये 12 वोल्ट, तो कुछ यहाँ बनेगा और कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के क्रॉस वही मान लीजिए 7 बना, 7 इसके क्रॉस भी बनेगा, इसके क्रॉस भी बनेगा, तो इसके क्रॉस 5 बनेगा, ठीक है, क्लियर। पैरेलल में रहेगा तो 1 यूनिट मान के क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था ओके। तो अगले वाले जो अपना सेकंड टॉपिक, मतलब सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम ना पावर अप्लायंसेस, एनर्जी, वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इन सब पे बेस्ड, और एक भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है भाई। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जितना बताया उस पर बार बार सोचो, सब कुछ आ जाएगा। इधर उधर मत भटको, ज़्यादा सोर्स के चक्कर में मत रहो, जितना पढ़ो कम से कम उसको कंसोलिडेट कर लो कि भाई मतलब सीख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इतना ही है यार, कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। बाकी ये जो बच गया उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, इधर उधर भागने से कोई ये नहीं है। जहाँ समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो, पर जो भी पढ़ो ऐसा नहीं है कि हाँ उसको बार बार मतलब पढ़ने की ज़रूरत पड़े। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी पढ़ रहे हो सही है, लेकिन उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये नहीं कि भाई वीडियो देख रहे हैं दिमाग में है फिर निकल गया दिमाग से, तो ऐसा नहीं है, उसको मतलब दिमाग में रिटेन करो, ठीक है। चलो।